हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें इंडिया के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन नेवी के लिए ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है और इसे जल्द से जल्द बना के इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इस कमेटी ने यह भी कहा है कि इंडियन नेवी को ज़रूरत है ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके के प्लेटफॉर्म की। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी कहा है कि हमारे जो आइसलैंड हैं, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन पे बनेंगे इंडियन नेवी के बेसेस और इन पे डिप्लॉय किए जाएंगे मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट, जिससे कि ये हमें डिफेंसिव रोल में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें डिफेंसिव रोल के साथ साथ ऑफेंसिव रोल के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे तो उसमें से अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए भी जाएगा तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ऑपरेशनल रहेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफेंसिव रोल में किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेसेस होते हैं आइसलैंड पे बने हुए, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो दुश्मन की टेरिटरी में घुस के वहां भी जाके स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें एंटी शिप और ग्राउंड अटैक मिसाइल्स और बॉम्ब्स लगे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी को जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा वो कैसा होगा। तो कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन नेवी को एक प्रपोजल दिया गया था INS विक्रांत जैसा ही दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, और गवर्नमेंट के इस प्रपोजल पे इंडियन नेवी लगभग एग्री भी करती है, क्योंकि अगर हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और समय भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर हम एक INS विक्रांत जैसा 40 to 45 टन क्लास का कैरियर बनाते हैं तो उसे हमें बनाने में लगभग 4 से 5 सालों का समय लगेगा और उसे 5 से 6 सालों में इंडियन नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कुछ बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस होने वाला है। हमारा जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रांत, जिसे IAC-1 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे IAC का मतलब है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। और वहीं पे अगर हम बात करें हमारे दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो उसे IAC-2 के नाम से जाना जाएगा, यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2। हालांकि हो सकता है कि इंडियन नेवी के द्वारा उसे कोई निक नेम दिया जाए, जैसा कि हमारे IAC-1 को INS विक्रांत कहा जाता है। IAC-2 40 to 45 टन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस पे 35 एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इन 35 एयरक्राफ्ट्स में से 25 फाइटर जेट होंगे तथा 10 हेलीकॉप्टर्स होंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस पे कौन से फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी के द्वारा पहले से ही एक टेंडर निकाला गया है, जिसमें इंडियन नेवी कैरियर बॉन्ड फाइटर को खरीदने वाली है, और इस टेंडर में अमेरिका F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का रफाल M दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों को टेस्ट भी किया जा चुका है। अब देखना यह है कि इंडियन नेवी किस फाइटर को लेती है, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी फाइटर को लिया जाता है तो ये दोनों इस रीजन के सबसे एडवांस फाइटर होने वाले हैं, और इन फाइटर जेट्स में से जो भी फाइटर लिया जाएगा उसे INS विक्रांत और IAC-2 दोनों पे डिप्लॉय किया जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को फुली लोडेड कंडीशन में तैयार करने के लिए टोटल $12 बिलियन की जरूरत पड़ती है, और ये जो $12 बिलियन है ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को मिला के वो है $8 बिलियन। तो आप सोच सकते हैं कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है। हालांकि पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इसीलिए हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर या इंडियन नेवी का कंपेरिजन पाकिस्तानी नेवी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइनीज नेवी की बात करें तो चाइनीज नेवी की सर्विस में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द ही शामिल हो जाएगा, और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें जल्द से जल्द 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, ताकि हम चाइना को इंडियन ओशियन में उसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को आसानी से काउंटर कर सकें। अगर गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन नेवी के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए बजट को 1 साल के अंदर पास कर दिया जाता है, तो 5 से 6 सालों में इंडियन नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।